स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो हमारी दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। और इन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। देखिए, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो उसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी हैं जो इन दोनों एग्जाम्स को साथ में प्रिपेयर करते हैं। तो उनके लिए पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए वो आप इस बैच में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो देखिए, फीस तो इसके 38,499 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो इस ओम लाइव कोड से ये फीस 21,999 हो जाएगी। इसके अलावा एक और हम इसमें सुविधा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस साल 2023 का एग्जाम दे रहे हैं। क्या है वो सुविधा? देखिए, ऐसे विद्यार्थी जो यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो हमारा SIP प्लस का जो बैच है, जिसकी फीस वैसे 4,999 है, लेकिन मेरा कोड, अगर कोई अलग से इसको परचेज करना चाहे तो मेरा कोड लगा के वो उसको 3,499 में परचेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो पूरा कॉम्बो बैच लेंगे उनको ये फैसिलिटी फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आप के लिए ये उन विद्यार्थियों के लिए फ्री में है, बाकी अलग से अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए ये फीस है जो 3,499 है। ये कब से शुरू हो रहा है? ये 24 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है, सुबह के 9 से 11 और शाम के 6 से 8। ठीक है, सुबह के 9 से 11 और शाम के 6 से 8, ये टाइमिंग आप याद रखिएगा और जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो क्या है? देखिए, 85 नए स्कूल्स हैं जो वो ओपन करेगा उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से। ठीक है, इसका जो प्रपोजल है वो सरकार को भेज दिया है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, 85 नए स्कूल्स हैं जो वो ओपन किए जाएंगे। नए सेशन 2023-24 का जो सेशन होगा उसमें 1 अप्रैल से ये चीजें हैं जो लागू हो जाएगी और उसके लिए 85 नए स्कूल खोले जाएंगे। अब भाई, नए स्कूल खोले जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? उनमें नए टीचर्स भर्ती किए जाएंगे, तो एक सुनहरा मौका होगा रोजगार वृद्धि के लिए भी। आप कह सकते हैं 1315 पोस्ट हैं जो टीचर्स की ओपन की गई हैं। टीचर्स की 1315 पोस्ट यहां पर और ओपन की गई हैं। ठीक है, उसके अलावा 18 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज और 13 हाई स्कूल्स हैं जो वो ओपन किए जाएंगे। किसके तहत? PM जन विकास प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा ये देखिए, जहां जहां ये ओपन होने वाले हैं उसके बारे में भी है, तो सारे तो नहीं याद रखने, सिर्फ आप देखिए सबसे ज्यादा पीलीभीत में है। पीलीभीत में 6, तो ये वाला याद कर लीजिए। पीलीभीत में कितने? 6 स्कूल्स खोलेंगे। इसके अलावा प्रयागराज और प्रतापगढ़ है जो यहाँ एक खुलेगा, तो ये कम वाले याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी बीच के आप याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप फर्स्ट और लास्ट याद रखिए। ठीक, टोटल याद रखिए 85 हैं। ठीक, चलो, अगली जो हमारी खबर है वो PNB के से संबंधित है। PNB जो हाउसिंग फाइनेंस है वो उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क है जो उसको बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, PNB की जो हाउसिंग फाइनेंस है वो एक्सपेंड करने जा रहा है अपना डिपॉजिट फोकस्ड ब्रांच। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपना नेटवर्क है जो बढ़ाने जा रहा है। और कंपनी है जो उसको, मतलब इस जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसमें अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, उसमें अपनी लेवरेज है जो उसको एस्टेब्लिश करना है, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को बढ़ाना है। अभी जो वहां की जो ब्रांच है, लखनऊ वाली जो ब्रांच है, उसको चुना गया है कस्टमर्स के लिए, ताकि सारे बेनिफिट्स हैं जो इस जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित ऑप्शंस है जो इस ब्रांच में मौजूद कराए जाएंगे, ताकि सभी लोग, मतलब जिनको भी ये इसका फायदा उठाना है वो यहाँ से उठा सकें। इसके अलावा ये कॉर्पोरेट लोन्स भी देंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे लोन्स देंगे, कॉर्पोरेट टर्म्स लोन्स देंगे। ठीक है, मतलब सारी सुविधाएं, जो भी लोन से संबंधित सुविधाएं होंगी वो सारी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं जो उसके लिए लोन ये बैंक यहाँ पर देगी, जिसकी वजह से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आपको पता है कि PNB का शेयर भी काफी डाउन चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसका जो शेयर डाउन है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज या नए आयामों को लाना होगा। ठीक है, तो वो चीजें ये लेकर के आ रही है। ठीक है, तो ये सारी खबर है कि जिसमें ये आपके कंस्ट्रक्शन के नॉन रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस हैं, इन सब चीजों के लिए ये क्या है? लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए
अगली जो हमारी खबर है वो ये है कि यूपी में, आपको मैंने कुछ दिन पहले ही एक खबर बताई थी जिसमें कि क्या था कि जो पावर सेक्टर के जो लोग थे वो एक धरने पर बैठे थे। जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से संबंधित जो काम करते हैं वो लोग धरने पर बैठे थे, जिसकी वजह से क्या है कि नॉर्मल लाइफ है जो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि बिजली आप जान ही रहे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं 12th क्लास के, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखते हैं पूरी खबर। देखिए, न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है क्या, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। ठीक है, ESMA है जो वो लगा दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मोस्ट हॉस्पिटल्स इन द स्टेट आर सफरिंग ड्यू टू द पावर आउटरेज। ठीक है, देखिए बहुत सारे अस्पताल हैं जो जिनको अगर ये पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जिसके ये जो एक्ट लगाया है इसके तहत देखिए कि टर्मिनेट भी ये 1332 को वर्कर्स हैं जो उनको हटा दिया गया है, उनकी नौकरी से उनको हटा दिया गया है। और उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप NSA का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ये उपद्रव जैसी स्थिति अगर क्रिएट हो रही है तो आप NSA का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी ऑनगोइंग स्ट्राइक है पावर डिपार्टमेंट की उत्तर प्रदेश में, वो सरकार ने कह दिया है कि देख लो कोई भी ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जिससे लोगों का जो साधारण जीवन है, नॉर्मल लाइफ है, उस पर इफेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये एक्ट याद रखना है, कौन सा, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है जो ये प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्यों लगाया गया। तो देखो भाई, 1 लाख के लगभग एम्प्लॉइज हैं जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, विद्युत कर्मचारी या संयुक्त संगठन के अंतर्गत ये क्या है, इस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जिसके तहत आप ये बात जान रहे हैं कि पहले, मतलब काफी दिन पहले भी ये चीज चर्चा में आई थी कि ये स्ट्राइक करने की पूरी प्लानिंग थी, जिसमें सरकार ने इनको बिल्कुल भी योगदान कर, सरकार ने इसमें कहा है कि इसमें जो है आपको पूरा जो भी आपकी डिमांड्स है वो फुलफिल की जाएंगी जिस स्तर पे उनको फुलफिल करा जाना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी जो मतलब स्ट्राइक पर बैठने से क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ इतनी ज्यादा डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि नॉर्मल लाइफ में अब लोगों के, भाई स्कूल्स के एग्जाम चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो उनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। अब क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे सही से नहीं पढ़ पा रहे, मेडिकल फैसिलिटीज हैम्पर हो रही, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो रखी हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से है जो वो ESMA है जो वो लगाना पड़ा। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं रीजंस की बात करूं तो देखिए, स्टॉपिंग द आउटसोर्सिंग ऑफ ऑपरेशंस। ठीक, ऑपरेशंस का आउटसोर्स करने के लिए, बंद करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पावर सब स्टेशंस फॉर द ट्रांसमिशन, इनकी मेंटेन, जो भी इसके सब स्टेशंस हैं उसके मेंटेनेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा एग्रीइंग टू इक्वल हार्मोनियम फॉर डिफरेंट कॉपरेशन, मतलब कि अकेले एक डिपार्टमेंट नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट से इसमें क्या है कि कॉपरेशन की नीड है, जिससे कि सारी चीजें क्या है सुचारू रूप से चल सकें। ठीक है, इसके अलावा जो सैलरी की प्रॉब्लम है वो फिक्स करने की बात कही गई है कि ये सारी चीजें आपको करनी। तो ओवरऑल क्या है कि इनका अलाउंस है जो उसको रिवाइज करना है, सैलरी की प्रॉब्लम है जो उसको फिक्स करना है, ये सारे कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से इस तरह का धरना आया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अगली खबर अगर आप देखें तो क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश अपना तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो वो बनारस में बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, जो खबर क्या है कि लखनऊ और कानपुर के बाद, कहाँ है अभी इंटरनेशनल स्टेडियम, लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है। लखनऊ और कानपुर के बाद जो तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम है वो कहाँ बनेगा, वो आपका वाराणसी में बनने जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज जो इसके लिए जमीन है वो हैंडेड ओवर कर दी गई है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को और बोर्ड ऑफ मतलब BCCI को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। ठीक, तो इसको क्या है कि दे दी गई है, जमीन है जो वो इनको मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो प्रपोज की गई है, क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 300 करोड़ रुपए की कॉस्ट है जो वो प्रपोज की गई है। और यहाँ पर there is one 5-star hotel in Banaras. Soon new hotels will be coming up and some hotels are being expanded. देखिए, आप समझ ही रहे हैं कि जब इस तरह की इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई चीज यहाँ पर बनने जा रही है तो शहर का जो विकास है, संपूर्ण विकास है, वो तेजी के साथ होगा। और संपूर्ण विकास जब तेजी के साथ होगा तो उससे क्या फैसिलिटी होगी कि वहां पर
ओवरऑल मतलब बड़ी बड़ी सी चीज़ें, मतलब कि 5 स्टार होटल्स हैं जो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने जा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पर आएंगी, इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि डेवलपमेंट है जो वो बढ़ेगा। ठीक है, अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो मिलेट्स है जो, मिलेट्स टू नाउ बी अ पार्ट ऑफ स्कूल मिड डे मील स्कीम्स। ठीक है, मिड डे मील स्कीम है जो, उसके तहत अब मिलेट को भी जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। ठीक है, देखिए पूरी खबर क्या है, देख लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि मिलेट्स है जो, वो अब इंक्लूड किया जाएगा आपका मिड डे मील प्रोग्राम के तहत। मिड डे मील प्रोग्राम है जो, उसके तहत आपको पता है कि जो बच्चे हैं उनको, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो, उनको उनके अंतर्गत सरकार उनको मिड डे मील मतलब दोपहर का मध्याह्न भोजन प्रोवाइड कराता है। अब उसमें क्या, पौष्टिकता की एक समस्या आती है, तो जिसमें कि सरकार पौष्टिकता से संबंधित अलग अलग कदम उठा रहा है, जिसके तहत मिड डे मील प्रोग्राम के तहत मिलेट को जोड़ने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश है जो, वो चौथा लार्जेस्ट टर्म बन जाएगा एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि एरिया वाइज अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एरिया क्या है, चौथे नंबर पर आता है। और स्टेट्स लैंड इज सुटेबल फॉर द कंड्यूसिव फॉर कल्टीवेशन फॉर द कोर्स ग्रेन, मतलब कहने का कि जो आपका कोर्स ग्रेन है, जो मोटा अनाज है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की भूमि है जो, वो एक बहुत उपजाऊ भूमि मानी जाती है। तो जिसके लिए अगर यहां पर इस चीज का प्रोडक्शन होगा, और साथ में जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसके तहत आप इसको मध्याह्न भोजन में जब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो पौष्टिकता वाली जो समस्या है वो भी यहां से खत्म की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ फॉर द पीपल। ठीक है, आपको पता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी अलग अलग जगहों पर बनाया जा रहा है, इसकी भी अलग योजना चल रही है। तो सरकार जो है वो मिट्टी पर, मिट्टी किस तरह से उर्वर की जा सके, कि उसकी उर्वरता पर है जो, वो भी काम कर रही है अलग से। ठीक है, इसके अलावा इट विल बी ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू द पीपल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और लोगों को भी ये पब्लिक पीडीएस के तहत भी ये, उन दुकानों पर जो पीडीएस की दुकान है उन पर भी ये मौजूद कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलेट्स के लिए आप देख रहे हैं कि मिलेट्स एक बहुत पौष्टिकता से जुड़ी हुई चीज है, जिसको कि मध्याह्न भोजन में और पीडीएस सिस्टम दोनों में जोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि जो लोगों की जो लाइफ है वो बेहतर होगी, जिसमें कि क्वालिटी फूड है जो, वो उनको मिल पाएगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की खबरें। अगर इसके अलावा आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, और मुझे मेल कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, और @omdivedi007 पर आप मुझे पर्सनली भी कुछ मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।